दोस्तों वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल केमिस्ट्री विथ एबीडी में। तो आज हम लोग क्लास 12th का केमिस्ट्री के 5वां लेसन जो है पृष्ठ रसायन उसका ऑब्जेक्टिव करने वाले हैं। तो सबसे पहला ऑब्जेक्टिव देखिए, यहाँ पे लिखा हुआ है कि पृष्ठ पर किसी आणविक स्पीशीज़ का केंद्रीकरण की घटना क्या कहलाती है। अगर पृष्ठ पर किसी आणविक स्पीशीज़ जो है उनका केंद्रीकरण होता है तो यह घटना कहलाता है अधिवेशन। दूसरा लिखा गया है कि पदार्थ जिनके पृष्ठ पर अधिशोषण घटित होता है क्या कहलाता है। तो जिनके पृष्ठ पर अधिशोषण क्या घटना होता है ना, उसे हम लोग बोलते हैं अधिशोषक। ठीक है, उन्हें हम लोग अधिशोषक के नाम से जानते हैं। यानी ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। लिखा गया है कि अधिशोषण की प्रक्रिया होती है। अधिशोषण की जब प्रक्रिया होगी तो क्या होगी, उष्माक्षेपी होगा, उष्माशोषी होगा, या इनमें से क्या होता है। तो जब अधिशोषण की क्रिया होती है तो उसमें होता है उष्माक्षेपी, यानी कि उष्मा निकलती है। ठीक है, अगला लिखा गया 4 नंबर के अधिशोषण जिसमें अधिशोषक और अधिशोष्य मुक्त संयोजकता द्वारा संलग्न होते हैं क्या कहलाते हैं। यानी जिसमें अधिशोषक जो है और अधिशोष्य जो है ये दोनों जब एक दूसरे में संलग्न होते हैं तो यह क्रिया क्या कहलाता है। तो यह क्रिया कहलाता है रासायनिक अधिशोषण। ठीक है, आगे लिखा है रासायनिक अधिशोषण रासायनिक अधिशोषण के अधिशोषण उष्मा भौतिक अधिशोषण की अधिशोषण उष्मा की अपेक्षा क्या क्या संबंध होता है, यानी क्या होता है, दोनों में अंतर बताना है। कम होता है, अधिक होता है, या कि कम और अधिक दोनों होता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा बी, यानी अधिक होता है। लिखा है निम्न में से उत्प्रेरक का लक्षण प्रकट है, यानी इसमें से उत्प्रेरक का लक्षण बताना है कौन सा जो है इसमें आपका उत्प्रेरक है। लिखा गया है कि उत्प्रेरक का लक्षण प्रकट कौन करता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा सी, अभिक्रिया के दर को बढ़ाता है उत्प्रेरक। ठीक है, कोई भी पदार्थ जो होता है अगर अभिक्रिया के दर को बढ़ा देता है तो उत्प्रेरक कहलाता है। लिखा है उत्प्रेरक दर को बढ़ाता है। 7 नंबर क्वेश्चन लिखा है कि उत्प्रेरक दर को कौन बढ़ाता है, इसमें से आपको बताना है। एंथैल्पी को घटा उत्प्रेरक जो होता है अभिक्रिया को दर को बढ़ाता है एंथैल्पी को घटाकर, या सक्रियण ऊर्जा को घटाकर, या आंतरिक ऊर्जा को कम करके, या सक्रियण ऊर्जा को बढ़ाकर। तो 7 नंबर का क्वेश्चन जो है वो हो जाएगा सी नंबर से, यानी सक्रियण ऊर्जा को घटा देता है जिसके कारण अभिक्रिया का दर बढ़ जाता है। आगे लिखा है जैव उत्प्रेरक क्या है, तो इसमें से जैव उत्प्रेरक बताना है। तो जैव उत्प्रेरक आपका हो जाएगा एंजाइम जो है एक जैव उत्प्रेरक है। अगला लिखा गया है कि उत्प्रेरक की जो क्रियाशीलता होती है वो निर्भर करती है। उत्प्रेरक क्रियाशीलता जो होता है वो किन पर निर्भर करता है, तो वो करता है कणों के आकार पे। आगे लिखा है कि उत्प्रेरक की अधिशोषण सिद्धांत के अनुसार अभिक्रिया वेग बढ़ जाता है क्योंकि इनमें कारण बताना है कि उत्प्रेरक के सक्रिय केंद्र पर अधिशोषण के कारण अभिकारकों का सांद्रतन बढ़ जाता है। अधिशोषण के कारण अणुओं की सक्रियण ऊर्जा बढ़ जाती है। अधिशोषण उष्मा उत्पन्न करके क्रिया का वेग को बढ़ा देता है। अधिशोषण अभिक्रिया के सक्रियण ऊर्जा को कम कर देता है। क्या होगा इसका सही आंसर, तो 10 नंबर का जो है सही आंसर हो जाएगा इसका डी नंबर ऑप्शन जो है वो सही हो जाएगा कि अधिशोषण जो होता है ना अभिक्रिया की सक्रियण ऊर्जा को कम कर देता है। 11 नंबर लिखा है कि ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक जो होता है ना, अभिकर्मक निर्माण में प्रयुक्त उत्प्रेरक कौन सा होता है। ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक जो होता है जब उसको बनाया जाता है तो उनके निर्माण में किस उत्प्रेरक का उपयोग होता है, तो वो होता है आयोडीन चूर्ण का। आगे लिखा है उत्प्रेरक के संदर्भ में सत्य है, यानी इसमें से बताना है कौन सा जो उत्प्रेरक के संबंध में सत्य है। ये सभी अभिकारकों के सापेक्ष गति विशिष्ट होता है, या अभिक्रिया के अंत में ये संगठन और द्रव्यमान में अपरिवर्तित रहता है, यह अभिक्रिया को चालू नहीं कर सकता है, या उत्क्रमणीयता अभिक्रिया के साम्य परिवर्तन नहीं कर पाता है। तो आपको 12 नंबर क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर बताना है। तो 12 नंबर क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अभिक्रिया के अंत में ये संगठन और द्रव्यमान में अपरिवर्तित रहता है। लिखा एंजाइम के संदर्भ में सही बताना है कि एंजाइम के संदर्भ में इसमें से कौन सा बात जो है सही हो सकता है। लिखा है विशिष्ट जैव उत्प्रेरक होते हैं जो सामान्यतः बहुत कम ताप पर यानी 100 केल्विन ताप पर काम करते हैं। आगे लिखा है कि सामान्यतः विषमांगी उत्प्रेरक होते हैं जो क्रिया के अति विशिष्ट होते हैं। एंजाइम अगला लिखा है कि एंजाइम में विशिष्ट जैव उत्प्रेरक होते हैं जिसे विष नहीं दिया जा सकता है। एंजाइम में भी विशिष्ट जैव उत्प्रेरक है जिसमें सुपरिभाषित संक्रियण केंद्र होता है। तो इसका सही आंसर जो होगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी कि सामान्यतः ये विषमांगी उत्प्रेरक होते हैं जो क्रिया में अति विशिष्ट होते हैं। आगे लिखा है कि उत्क्रमणीयता अभिक्रिया में उत्प्रेरक का काम क्या होता है, तो उत्क्रमणीयता अभिक्रिया में उत्प्रेरक काम होता है अगर और पश्च दोनों अभिक्रियाओं को दर को समान रूप से बढ़ाता है। आगे लिखा है सूक्ष्म विभाजन उत्प्रेरक अधिक प्रभावी होता है क्योंकि सूक्ष्म विभाजी उत्प्रेरक जो होता है ये अधिक प्रभावी होता है क्योंकि इनके संक्रियण केंद्र जो होता है वो अधिक बन जाता है। इसी के कारण इनका यानी 15 का सही ऑप्शन हो जाएगा बी नंबर। 16 नंबर लिखा है कि एंजाइमों के संदर्भ में कौन सी बातें जो है सही है। एंजाइम के संदर्भ में सही बातें जो है इसका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा कि एंजाइम एक तरह के असत्य है, यानी इसका असत्य बताना है।
16 नंबर का बताना है कि इसमें असत्य कौन सी बातें हैं, तो असत्य हो जाएगा सी नंबर की, ये किसी भी अभिक्रिया को ना उत्प्रेरित कर सकता है। ऐसी बातें नहीं है कि एंजाइम सब अभिक्रिया को उत्प्रेरित कर सकता है। फिर बताया गया कि मानव शरीर में एंजाइम उत्प्रेरक कुछ जैव रासायनिक अभिक्रियाओं को ना प्रयोगशालाओं की तुलना में 103 गुना तेज होती है। अभिक्रिया की संक्रियण ऊर्जा कितनी होती है, तो 17 नंबर क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर जो है बी हो जाएगा कि दोनों दिशाओं में भिन्न भिन्न होता है। 18 नंबर क्वेश्चन लिखा हुआ है कि जब एक द्रव को ना प्रकाश के बीच में से प्रवाहित किया जाता करते हैं तो फैल जाता है, लेकिन फिल्टर पेपर से प्रवाहित करने पर कोई अवशेष नहीं बचता है, यह द्रव क्या कहलाता है, तो यह द्रव जो होगा वो कहलाएगा कोलाइडी विलयन। ठीक है, ये ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा इसका सही आंसर, कोलाइडी विलयन। अगला लिखा हुआ है 19 नंबर क्वेश्चन कि बादल निम्न में से किसका उदाहरण है। बादल जो है किसका उदाहरण है, तो बादल जो है द्रवों का गैस में मिश्रण का उदाहरण है। फिर बताएगा ब्राउनी गति का कारण क्या है, तो ब्राउनी गति के कारण जो होता है ये परिक्षेपित माध्यम के कण का कोलाइडी कणों पर निरंतरता टकराव के कारण जो होता है आपका ब्राउनी गति होता है। ठीक है, निम्न में से कौन सा कोलाइडी कणों का आकार है। इसमें आपको बताना है कि कोलाइडी आकार के कणों का जो है ये कौन सा 21 नंबर क्वेश्चन जो है कोलाइडी आकार के कण किसके आकार के होते हैं, तो देखिए कोलाइडी आकार के जो कण होता है ना वो ऑप्शन नंबर सी है 10⁻⁵ से 10⁻⁷ सेंटीमीटर के आकार के होते हैं। फिर लिखा है निम्न में से कौन सा टिंडलर प्रभाव को नहीं दिखाता है। आपको बताना है इसमें से कि टिंडलर प्रभाव को न बताने वाले कौन से तत्व होते हैं। ठीक है, तो 22 नंबर का ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, शर्करा का विलयन जो होता है टिंडल प्रभाव को नहीं दर्शाता है। द्रव स्नेही विलयन अस्थाई होता है, क्योंकि इसका आंसर बताना है कि द्रव स्नेही विलयन जो होता है वो अस्थाई होता है। इसका कारण क्या है, तो इसका कारण है कि ये अपघटित हो जाते हैं। फिर अगला बताया 25 नंबर क्वेश्चन लिखा हुआ है कि कोलाइड पर उपस्थित आवेश को नष्ट करने के लिए किससे प्रयुक्त किया जाता है, तो कोलाइड पर आवेशों को प्रयुक्त करने के लिए ना 24 नंबर क्वेश्चन जो है ये छूट गया। देखिए 24 नंबर लिखा है CMC पर सतह कण है, CMC की सतह पर कौन सा कण होता है, तो वो हो जाता है संगठित। ठीक है, 25 नंबर लिखा है कोलाइड पर उपस्थित आवेश को नष्ट करने हेतु किसका प्रयोग होता है। 25 नंबर का हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि आपका ऑप्शन नंबर हो जाएगा बी नंबर में लिखा हुआ है विद्युत अपघट्य। ठीक है, अगला लिखा गया है कि ब्रेडिंग आर्क विधि द्वारा किससे का कोलाइड विलयन नहीं बनाया जा सकता है, तो ब्रेडिंग आर्क विधि द्वारा लोहा का जो है ना कोलाइड विलयन नहीं बनाया जा सकता है। फिर बताया गया है कि 0.373 ग्राम HCl मिलाने पर बिना आयतन परिवर्तन में 20 से 200 ml धनात्मक सॉल का स्कंदन होता है। इस कोलाइड के लिए HCl का अवक्षेप मान कितना होगा। 27 नंबर क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर जो है बी हो जाएगा। 28 नंबर लिखा हुआ है कि कोलाइड में व्यास का परास क्या है, कोलाइड में व्यास का परास बताना है, तो 28 नंबर क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर जो है वो बी सही हो जाएगा। 29 नंबर लिखा है स्वर्ण संख्या सबसे कम किसका पाया जाता है, तो स्वर्ण संख्या सबसे कम जो होता है जिलेटिन का होता है। उसके बाद लिखा गया 30 नंबर क्वेश्चन की कुहासा में निम्न में से किस प्रकार के कोलाइड सिस्टम का उदाहरण है, तो ये आपका हो जाएगा द्रव का गैस में विलयन का। आगे लिखा है पेप्टिकरण वह प्रक्रिया है जिसमें क्या होता है, तो पेप्टिकरण वह प्रक्रिया जिसमें अवक्षेप का कोलाइडल सॉल में परिवर्तन होता है। निम्न में से कौन सा हाइड्रोफोबिक क्लोराइड है, इसमें से बताना है कि आपका कौन सा जो है हाइड्रोफोबिक क्लोराइड है, तो इसमें हो जाएगा आपका सल्फर जो हाइड्रोफोबिक क्लोराइड होगा। निम्न में से कौन सा अधिशोषण के दौरान 0 से कम होता है, तो अधिशोषण के दौरान 0 से कम इसमें सभी होते हैं। लिखा है कि इसके द्वारा दूध को कुछ समय के लिए सुरक्षित किया जा सकता है, यानी कौन सा वो पदार्थ है जो दूध को कुछ देर के लिए सुरक्षित कर सकता है, तो होता है फॉर्मल्डिहाइड का विलयन। लिखा है खाद्य संरक्षण में प्रयुक्त होने वाला पोटेशियम मेटासल्फेट है, मेटासल्फेट जो है क्या है, तो 35 नंबर क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर जो हो जाएगा सी सही हो जाएगा, यानी कि ऋणात्मक उत्प्रेरक है। कौन सा कथन रसोवसन हेतु प्रयोजन नहीं है। 36 नंबर क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, ये ताप से स्वतंत्र होता है। फिटकिरी जल शोषित करती है, फिटकिरी जो होती है वो जल शोषित करती है। कैसे जल शोषित करती है, तो उसका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा एल्युमिनियम जो कीचड़ से स्कंदित होता है। आगे लिखा है कि भौतिक अधिशोषण में गैसों के कण ठोस सतह पर किस बल द्वारा बंधे होते हैं, तो गैसों के कण जो होते हैं ना वो ठोस के सतह पर
वांडर वाल्स बल द्वारा बंधे होते हैं। रासायनिक अधिशोषण में कितनी परतें होती है? तो रासायनिक अधिशोषण जो होता है उसमें एक परतें होती है। 40 नंबर लिखा है कि ठोस की सतह पर गैसों के अधिशोषण के संदर्भ में कौन सा कथन सही नहीं है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ए नंबर जो है सही नहीं है। आगे लिखा है 41 नंबर की लैंगुर समतापी किस परिकल्पना पर आधारित होता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा एक नंबर की अधिशोषण स्थलों के कणों की अधिशोषण करने की क्षमता समतुल्य होती है। लिखा है अधिशोषण सभी दिशाओं में उपयोगी है सिवाय, यानी वो कौन सा दिशा है जिसमें अधिशोषण जो है उपयोगी नहीं होता है? तो वह है समांगी उत्प्रेरक। ठीक है। आगे लिखा गया है कि सिलिकेट रिक्तिकों में रंगीन आयन विकसित करके सिलिकेट गार्डन बनाते हैं, यह उदाहरण किसका है? तो यह उदाहरण हो जाएगा आपका अधिशोषण का। भौतिक अधिशोषण हेतु सही नहीं है। भौतिक अधिशोषण के लिए सही कौन सा नहीं है? तो इसमें हो जाएगा अधिशोषण ताप के साथ बढ़ता है। फिर बताया गया ठोस के पृष्ठ पर गैसों का अधिशोषण में लैंगुर मॉडल में डैश होता है। तो लैंगुर मॉडल में क्या होता है? तो किसी दिए गए क्षेत्रफल पर टकराने वाले गैसों का द्रव्यमान उसके दाब के अनुक्रमानुपाती होता है। टिंडल प्रभाव कहाँ पाया जाता है? 46 नंबर क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर जो है सी हो जाएगा सॉल्व में। 47 नंबर क्वेश्चन लिखा हुआ है कि किसी ठोस पर गैसों का अधिशोषण हेतु सत्य है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा डी नंबर, यानी कि 3 और 4 दोनों हो जाएगा। यानी कि निम्न ताप पर न फ्रायंडलिक अधिशोषण समतापी असफल होता है। और आपका जो है दूसरा नंबर जो है ये फ्रायडलिक समतापी के अनुसार अधिशोषण का मात्रा जो होता है Kp के पावर 1/m हो जाता है। लिखा है निम्नलिखित में कौन सा लियोफोबिक क्लोराइड है? आपको बताना है कि इसमें से लियोफोबिक क्लोराइड कौन है? तो इसमें हो जाएगा दूध। ठीक है। अगला लिखा गया 49 नंबर क्वेश्चन कि निम्न में से कौन सा गुण क्लोराइड विलयन के आवेशों से स्वतंत्र होता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा बी नंबर। ठीक है।